गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सतत प्रणाम। आनंदी माँ को सतत प्रणाम। सुरेश जी को सतत प्रणाम। और यहाँ सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ मेरा जी, बी आर प्रश्न है। पुनिया। हाँ जी, हाँ गुरु जी माँ को बोलिए। प्रणाम, सुरेश जी को प्रणाम, आपको सबको नमस्कार। जी, मैं 65 साल का हूँ और मैं शुगर का पेशेंट हूँ तथा मेरा प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। डॉक्टर मेरे को ऑपरेशन की सलाह दे रहे हैं, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? मैं एनिमा सुबह शाम पिछले 3 साल से ले रहा हूँ। बिना एनिमा के मेरे प्रेशर बनता ही नहीं है। और डाइट के अंदर एक टाइम में मैं फल फ्रूट्स लेता हूँ और शाम के टाइम में मैं जरूर थोड़ा हल्का खाना खाता हूँ। अब मेरे को क्या करना चाहिए? आप मेरे को सजेस्ट करें। पहले तो आप मतलब एनडीएस फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ, न्यू नहीं डाइट पूरा तो सिस्टम। नहीं कर रहा हूँ। शाम पका वाला भोजन नहीं है। उठते ही संजीवनी क्रिया और 8 घंटा ड्राई फास्टिंग, ना खाना ना पीना, वो पानी करता भी हूँ नहीं। मैं। हम- पानी भी नहीं पीता हूँ, वो करता हूँ। हाँ जी। तो वो हमको धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर हमको ठीक होना है, प्रोस्टेट ऑपरेशन नहीं कराना है, शुगर जी ठीक कराना, तो इसको बढ़ाना है धीरे धीरे। और हमको शाम का पका वाला भोजन छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम ठीक है। नहीं हैं, तब तक रिजल्ट नहीं आती है। तो ठीक है। हमको हमारा शरीर का स्वस्थता चाहिए, तो हमको जी जी। पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रहना पड़ेगा। प्रभु ने जैसा दिए हैं उसको उसी रूप में ग्रहण करें। ठीक और है। ज्यादा अगर रसाहार पे रह पाएंगे तो जल्दी ठीक होंगे। वो भी एकाहार, मतलब एक ही जूस पे रहें, मोनो जूस पे रहते हैं तो हमारा जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति को भार नहीं पड़ती है हजम करने के लिए। और एक ही जी रस जी। निकालते हैं वो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ठीक है। हीलिंग मोड का है। तो हमारा ठीक है। बॉडी को मोड पे नहीं रखना है, हीलिंग मोड पे रखना है। अगर हम पका ठीक है। वाला भोजन खाते हैं तो जी हजम होने को समय लगता है। और वो हमारा भोजन भी नहीं है, उल्टा टॉक्सिन जमा होता हाँ, है, अंदर गंदगी वो जमा। बिल्कुल बिल्कुल वो समझता हूँ, मैं सारी चीज समझ आप रहा में तक एनिमा कर रहे हैं, अब फिर भी आपको नेचुरल कल नहीं आ रहा है, तो हमारे अंदर में अभी गंदगी है। अभी तक पूरी तरह सफाई नहीं हुई है। और हम पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में नहीं रहे, तभी नहीं हुआ है। तो ये सब हमारा गलतियां हमको देखना है और हूँ। जी हमको जी। ये ठीक करना है। अगर जी हम जी। ठीक कर और धीरे धीरे, ये एक साधना समझना है इसको। कोई हम वो ट्रीटमेंट, दवाई पति नहीं कर रहा। थेरापी सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ये ठीक है, एक बिल्कुल। हमारा जीवन का साधना है। और हमारा वो साधना ये है कि हमारा जो लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, उसमें हमको ध्यान देना है कि हमको हमारा पवित्रता रहना चाहिए, तन में, मन में, और हमारा आत्मा में स्थिति आए। इसके लिए हम कर रहे हैं, हर समय एक स्थायी आनंद रहे। तो जी यही जी सोच जी। के हमको करना है। और जो हमारे जमा हुआ है वो सफाई करेंगे तो अपने आप निकल जाएगी। हमको कोई रोग नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इस पूरी ठीक है। तरह अपनाइए। हाँ, और गवर्नमेंट फूड पे आ जाइए आराम से। अपने आप सब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ठीक होता चला जाएगा। ठीक। माँ जी को प्रणाम, सुरेश जी को प्रणाम। आपको एक नाम लिखवाया था आपने, हाँ जी। तो कैसे आ पाएंगे शिविर में? आप जो पका हुआ भोजन खाए तो हमारे शिविर में कैसे आ पाएंगे? यहाँ बताइए ना। नहीं, मैं तो बंद कर दूंगा सर, आपके मैं शिविर में आने से पहले ही बंद कर दूंगा। क्यों नहीं, मैं कर दूंगा सर। मैं आपका जो नंबर शिविर में जुड़ा था, तभी बताया था कि हम यहाँ पका हुआ भोजन अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, मेरे को पता है सर, पता है मेरे को सर। तो फिर अभी खा रहे तो हमारे शिविर में बिल्कुल मत आइए आप।
नहीं नहीं, मैं बंद कर दूंगा सर, मैं बिल्कुल, मेरे को खुद ठीक होना है, क्यों नहीं बंद करूंगा। जिस दिन आपका नाम नाम लिख में लिखा गया था, उसी दिन आपको बोला गया था कि हमारे शुरू में वही आदमी है जो अपने घर से पका हुआ भोजन छोड़ देगा, लेकिन आप अभी तक पका बिल्कुल हुआ बिल्कुल। भोजन खाए, क्या काम है आपका? हाँ, मैं एक टाइम छोड़ चुका हूँ, धीरे धीरे दूसरे टाइम छोड़। फिर अगले शिविर में आइए, आप इस शिविर में नहीं आ पाएंगे। ठीक है सर। पहले छोड़िए 1 महीना, उसके बाद अगले शिविर, मार्च के शिविर में आइए आप। चलो मार्च के शिविर में आ जाता हूँ मैं। आपका और कल से छोड़ देता हूँ, शाम का टाइम मैं ले रहा हूँ, उसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद हर मीटिंग में आप जुड़ेंगे, हमें बताएंगे छोड़ा है नहीं छोड़ा है, उसके बाद मार्च के शिविर में आपका नाम लिख देंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू सर, मेरे दिए प्रश्न। प्रणाम सबको। हाँ जी, और कोई प्रणाम। साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। देखिए, जब तक हम कुक फूड लेते रहेंगे तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और हमको सब पता है लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो जो महाशिवरात्रि आ रही है, वो शिवरात्रि के दिन में हम उपवास करते हैं, जागरण करते हैं। तो इसका अर्थ समझना है कि शिवरात्रि के दिन में शिव भगवान और शिव जी और पार्वती माँ का शादी हुई थी, ऐसे कथा आती है। तो ये जो कथा है, ये तो कथा है, लेकिन ये जो रात्रि को महाशिवरात्रि बोलते हैं और जागरण करते हैं, हम जागते नहीं है। वो जागरण जब पूरी रात जागते हैं, दूसरे दिन सो जाते हैं, वो जागना को जागना हम नहीं मानते हैं। अगर जागना है तो ये चीज से जागिए। माँ पार्वती को देखिए, उन्होंने कितना तप करे, और हम खाली ऐसे पूजा कर देते हैं, शिवलिंग में पानी चढ़ा दिए और दूध चढ़ा दिए, और इसमें हम सोचे कि हम पूजा कर लिए, उपवास में भी कुछ ना कुछ खाते रहे। तो ये हमको ध्यान देना है कि जो महाशिवरात्रि अभी आ रही है, इसका बहुत महत्व है, लेकिन हम उसको एक तमाशा बना दिए हैं। तो इसलिए इसको हमको जागना, किस चीज में जागना है? अपना अज्ञानता को तोड़ना है, अपना अज्ञानता का नींद को तोड़ना है। तब जागरण, नींद से जागना है हमको, बेहोशी जीवन से जागना है हमको। तो इसके लिए हम थोड़ा सा अपने आप को सुधारें और संकल्प करें, उसी दिन प्रतिज्ञा करें। उस दिन शक्ति होता है, क्योंकि माँ पार्वती ने इतनी तप करे और उन्होंने धीरे धीरे आहार छोड़ के पूरी तरह सांस पे आ गए थे और प्राण शक्ति में रहे, और फिर उनका इतना परम प्रेम का मिलन हुआ। तो ये आत्मा परमात्मा का मिलन इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। लेकिन हम अगर इसको प्रयास करेंगे, इसी को लक्ष्य बना के, तो अपने आप हमारा रोग नाबूदी तो यूं हो जाएगी, हमको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन हमारा ये आसक्ति, वासना, इसको त्याग करना पड़ेगा, और अपने आप को उसी दिन, अपनी मन को पवित्र करना है, तन को पवित्र करना है, बुद्धि को शुद्ध करना है। तो हमको उसी दिन संकल्प करना है कि हमको आग में पकाया हुआ भोजन खाना नहीं है, क्योंकि वो हमारा आहार नहीं है। भगवान को हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो चीज वाणी बताए हैं रामचरितमानस में, गीता जी में, उसको हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उन्हीं का संतान होके, उन्हीं का मतलब धरोहर होके हम उसी चीज को अपना नहीं रहे हैं। तो ये हम परमात्मा को, कुदरत को सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ आप लोग को जगाने के लिए, जागरण उसको बोलते हैं जो जग जाए, करे। तो हम जाग ही नहीं रहे, हमारा पुराना संस्कार टूटी नहीं रही है। तो पुराना संस्कार सोच को तोड़ना है। मैन मेड साइंस पे विश्वास नहीं करके गॉड मेड साइंस में, जो हमारे अंदर शिव है, हमारे अंदर शिवलिंग है, सब कुछ है, तो उसी को प्रकट करना है, ताकि हमारा मतलब मनुष्य जीवन जो मिला है उनका भजने के लिए वो सार्थक हो। तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए सुरेश बेटा, इसीलिए बार बार यही चीज यहीं पे कड़क हुए हैं
बाकी सभी शिविर में तो ऐसे ही होता है कि लोग पका वाला खा खा के जाते हैं, बस 5 दिन करते हैं और गवर्नमेंट फूड को ऐसे प्रोसेस करके वो सभी शिविर में खा लेते हैं, फिर घर में आके फिर वही चीज में फिर पका वाला में फंस जाते हैं। तो हमको इसीलिए इन्होंने स्ट्रिक्ट करते हैं यहाँ कि हम जिस लिए इतना दूर आएंगे यहाँ का लाभ हो। ये भी माँ पार्वती का मायके है, पार्वती माँ ने इतनी तप करे हैं इधर, शिव भगवान जी का इधर सब कुछ है हिमाचल प्रदेश में। तो आप अगर ये तपोभूमि में आएंगे, देव भूमि में, तो अपने आप को थोड़ा सुधार के आएंगे तो यहाँ का एक वातावरण का, एक ओरा का आपको लाभ होगा। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सावधान होइए। 2 जून 2023 से 11 जून 2023 तक परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का इधर शिविर है हमारा हिमाचल प्रदेश देवभूमि में, संतों के स्थान पे। तो जो भी यहाँ आना चाहता है, और ये निःशुल्क है, याद रखना है निःशुल्क है। तो जो भी यहाँ आना चाहते हैं, जो क्रोनिक डिजीज है, जो यहाँ का लाभ लेना चाहते हैं, निर्जला करना चाहते हैं, परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में निर्जला करना चाहते हैं, रसाहार पे रहना चाहते हैं, वो यहाँ पे स्वागत है। और यहाँ आए, रजिस्ट्रेशन करें, नाम लिखाएं। लेकिन शर्त ये है कि आपने यहाँ से पका वाला भोजन छोड़ के आना पड़ेगा। कम से कम 1 महीना पूरी तरह छोड़ना है। अपने और कोई अभी से छोड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ के यहाँ पधारें तो यहाँ का लाभ उठा सकेंगे। हाँ जी, कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, युग जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, युग जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ जी, वो अनम्यूट नहीं हो रहे। हाँ जी, तब तक कोई और साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, युग जी आप अनम्यूट हो चुके हैं, बोलिए। हेलो। बाकी बोल रहे हैं। हेलो। जी हाँ जी, बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं गुजरात से बोल रही हूँ। आज सुबह ही फोन किया था मैंने। हाँ बताइए। हाँ जी, धर्मिष्ठा बोल रही हूँ। हाँ बेटा बताइए। हाँ, मैंने आज चालू कर दिया है रसाहार। अच्छा। हाँ, मैं वो पंपकिन का जूस भी वाइट वाला पिया आज। सफेद पेठा का, पंपकिन नहीं। हाँ 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 हाँ, सफेद पेठा का हाँ हाँ। सुबह में। और फिर व्हीट ग्रास वाला जूस पिया। हम्म फिर ग्रीन जूस पिया, हरे पत्तों वाला। हम्म। वो 3 हरे जूस पत्ते। पिया है। हाँ। हरे पत्ते ओ। में मैं थोड़ी सी हल्दी भी डालती हूँ, हम्म पीली वाली। और थोड़ा सा अदरक डालती हूँ, और हम्म धनिया, मेथी, पालक, और जो भी पत्ते मिलते हैं सब डालती हम्म हूँ। और वो 2 ग्लास पिया मैंने। हम्म। अभी एनिमा लिया पर मेरा पेट साफ नहीं हुआ मेरा। देखो बेटा, एनिमा से पेट साफ होगा, आपने करने की सही तरीका पता रहना चाहिए। हाँ और हमको वो मतलब
पानी ऐसे लगता है कि साफ नहीं हुआ, लेकिन वो पानी रुका हुआ है। आपका कोई मल मतलब हाँ सूखी मल को क्या करेगा वो, और वो चीज हाँ। निकलेगा। कभी अच्छा। पानी नहीं है, कभी लगता है कि पूरी नहीं निकला, ये सब हम्म। चीज हमको लगता है, लेकिन इसके लिए घबराना नहीं है हमको। हाँ हाँ ये चीज हम अंदर की गंदगी जो सूख गया होता है उसको गीला करके निकालता भी है। कोई कोई हाँ बोलते हैं हम एनिमा हैं, खाली पानी निकल रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है, लेकिन हाँ। धीरज रखना है। अब गंदगी हम्म। निकलेगी, जब हाँ आगे बढ़ेंगे फिर निकलेगी। और हाँ। आपका जो जलन है, दर्द है, वो ठीक होगा। आप पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहना है। आप शाम के हाँ टाइम में कोका वाला लेते थे ना? हाँ हाँ। वो हाँ, वो पता नहीं नहीं लेना। वो, हाँ वो अभी तक वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है मुझसे। बाकी पूरे दिन तो मैं रह लेती हूँ, और वीक में वन टाइम ये निर्जला भी करती हूँ मैं। हम्म। हर लेकिन सोमवार तब को निर्जला, हाँ। हर सोमवार को निर्जला करती हूँ। हम्म। पर दर्द बढ़ता है, कम नहीं हो रहा है मेरा दर्द। अब और आप तो हड्डियां, अभी हाँ अभी मैं, अभी अभी हाँ छोड़े वाला, आज ही छोड़े हो। अब हाँ कैसे ठीक होगा शाम का पक्का वाला? मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, एक हाँ। बार हम पूरी तरह वो हमें 6 महीना ऐसा महीना का हिसाब भी नहीं करना, अपना धीरे धीरे छोड़ के, पूरी तरह छोड़ के रसाहार पे जब आ जाते हैं तभी रिजल्ट मिलती है। और तभी सब कुछ मतलब अपने आप ठीक होगा। लेकिन एनिमा का ध्यान देना है यार। हाँ। एनिमा सवेरे लीजिए, दोपहर को भी लीजिए, शाम को भी लीजिए। ओके। पानी होल्ड होल्ड नहीं हो रहा है अंदर। और कम पानी लीजिए, 400 ml अच्छा। लीजिए, और की प्रयास करिए। ओके। 400 और ml लीजिए, लेकिन करिए। ओके। और मैम ये दर्द और ये जलन जो भी तकलीफ है, हड्डियों में ही तकलीफ है मुझे, और मसल्स में, तो ये इसी सब से ही आएगा ना? सब ठीक होगा, अपने आप होगा। गीली पट्टी पहले करके फिर एनिमा करना है, पेट में गीली पट्टी लग के। हाँ, कितने टाइम रखना है गिली पट्टी को? 30 मिनट 40 मिनट तक रखना है, और उसको बार बार गीला भी करना है। हमारा पेट का गर्मी से वो गर्म हो जाती है, तो इसके लिए ओके। गीला के, हाँ, बार बार उसी में करना है, ताकि वो मल निकलेगा, हाँ निष्कासन होने में सहायता हाँ। करती है। ओके ठीक है। वो दर्द क्या है, अभी बैठी हूँ तो ऐसा हो रहा है कि अभी सो जाऊं, अभी सो जाऊं। और मैं वॉकर से चलती हूँ घर में। और वॉकर से चलते हो आप? हाँ, इतनी वो इतना दर्द है मुझे। हाँ, तो वो भी छूट जाएगा। आप पूरी रसाहार पे आ जाइए। निर्जला धीरे धीरे कंटिन्यू करिए। एक निर्जला एक दिन जो कर रहे हैं उसको 2 दिन करिए। जब 2 दिन करेंगे निर्जला की 3 दिन करेंगे, तब थोड़ा जल्दी फायदा होता है। 3 दिन 3 दिन करने के बाद? करते हैं तो ऑटोफेगी होती है, फिर हाँ हमारा अंदर की गंदगी निकलती है, और आराम हाँ। भी आती है। धीरे धीरे वो प्रयास करना है आपको। 3 दिन पानी कुछ भी नहीं लेना है? हाँ, धीरे धीरे बढ़िए। पहला एक दिन कर हाँ रहे हैं, उसको 1.5 दिन करिए, 2 दिन करिए। कर हाँ। पा रहे हैं, देखिए अपने शरीर को देख के, क्षमता को देख के बढ़िए। ओके। और निर्जला फिर पानी से छोड़ना है, पानी लेके, या जूस नहीं, पीना है? क्लिंजिंग जूस, डिटॉक्स जूस से खोलना है। डिटॉक्स जूस मतलब ये ग्रीन जूस, या फिर ये ग्रीन पंपकिन नहीं, वाला? आंवला पड़ना चाहिए, नहीं तो सहजन का पत्ती, जो और सहजन का फली जो डालते हो वो पड़ना चाहिए। हाँ। आंवला नहीं मिलने से वो अगर मिल रहा है आपके यहाँ, वो पड़ना चाहिए। इसी तरीके से डिटॉक्स जूस में खोलना। ओके ठीक है। वो करेले वाला भी ले सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। ठीक है। जी। अब बस हम्म। यही है कि अभी मक्खम हो जाऊं, थोड़ा स्ट्रांग बन जाऊं। हाँ, ऊपरी वाला आंत का भी पानी पी के उल्टी का प्रयास करना है, थोड़ा सफाई के लिए। हाँ जी। वो कितने बजे सुबह में करना है, 12 बजे से पहले या? सेवा करने के बाद करना है भ्रमण क्रिया।
अच्छा ठीक है। हाँ जी, हम्म, हो आप जाएगा। शाम शिवरात्रि में सभी की संकल्प करिए कि हमको हाँ इसको जीवन शैली बनाना है, तभी दवाई रहित हम होंगे, और दूसरे को भी दवाई रहित करना है, और दूसरों हाँ को भी ये मार्ग दिखाना है, ये सही मार्ग दिखाना है। ये एक हमारा कोई पथी थेरेपी नहीं है, साधना है। ये साधना को सबको बताना है, हाँ। तो तो आप मैं ये सही हो। करती हूँ तो हाँ आपको आकर भी छूट जाएगी। आप करिए इसको, रसाहार पे रहिए। हाँ। और मैं ये करती हूँ ना तो सब बोलते हैं कमजोरी आ जाएगी, खाना खा ले, ये कर ले, वो कर ले। तो मैं रसाहार पहले 18 दिन रह चुकी हूँ। स्टार्टिंग में जब किया था मैंने अक्टूबर में, फिर वो घर वाले सब बोलने लगे कि तू ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। तब फिर वापस मैंने शाम का खाना चालू कर दिया। खाना नहीं चालू करना है, यही हमारा गलती है। एनडीएस में हाँ खाना नहीं है। अच्छा, अभी भी तो रसाहार 1 महीना करना पड़ेगा। करना आप पड़ेगा। 1 महीना कर लेती हूँ। करना पड़ेगा, नहीं करना है। हमको सही ओके होना है तो करना बड़ी बताएगा। जब तक हाँ हम हाँ वाकर नहीं छूट रहे, हम इसी में लगेंगे, होगा ठीक, यही मन में संकल्प होना चाहिए। हाँ 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 ठीक ठीक है ये। हाँ थैंक यू। करोगे तो सभी अपने आप देखेंगे और सब मानेंगे। हाँ क्योंकि दवाइयां खा खा के मेरा 16 किलो वजन बढ़ गया था। हम्म, अभी तो तो आप, ये अभी 8 किलो कम हुआ है मेरा। हाँ तो आप इसको करिए, अपने आप सब सही हो जाएगा। ये पका वाला मत लीजिए। ओके। और ना माँ हड्डियां एकदम कड़क कड़क हो गई है मेरी, पता नहीं। अब सुरेश भाई बता रहे हैं, बेटा कुछ बताइए। हाँ माँ ठीक इनसे है। एक डॉक्टर की दवाई लेते हुए कितने साल हुए हैं इनको? मैं अभी 2 महीने से तो कोई भी गोली नहीं खा रही हूँ मैं। नहीं, उससे पहले कितने साल दवाइयाँ ली हैं ये बताइए। मैंने 1 साल ली है। मुझे 1.5 साल से तकलीफ है तो 1 साल दवाई ली मैंने। 1 साल दवाइयाँ ली, और यहाँ हाँ इंडियस में पूछ लिया तो कितने दिन रसाहार पे रहना पड़ेगा? या 1 महीना। देखा, वो हाँ 1 साल करके आराम नहीं मिला। यहाँ सब कुछ अपने आपको ठीक करना है तो कितने हाँ दिन रह? जी आवाज समझाओ नहीं आ बहन। रही। हम्म, चलो आवाज ठीक कट है, गई। आप करिए, रसाहार पे रहिए। दूसरे भी प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठाएं। हाँ हाँ धन्यवाद। धन्यवाद। अरे प्रीति बेटा हाँ जी कहाँ गई? जी माता जी। हाँ जी, लता एच, ये अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते प्रीति जी, मैं हेमलता बात कर रही हूँ। माता जी को प्रणाम और सुरेश भैया जी को बहुत बहुत प्रणाम। मैं इस जूम मीटिंग को मैं 1 हफ्ते 10 दिन से मैं फॉलो कर रही हूँ, ग्रुप में हूँ मैं। और मैं माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं सुबह और शाम को, सुबह 2 बार बैक टू बैक एनिमा करती हूँ और रात को बैक टू बैक 2 बार एनिमा करती हूँ। मैं नेचुरल डाइट में हूँ लगभग 3 महीने से, पर यह है कि मतलब कुछ न कच्चा खाती थी, सब कुछ कच्चा खाती थी 3 महीने से, पर जब भी मन लगा तो कच्चा खाती थी क्योंकि आदत डालने के लिए। अभी मैं 7 दिन से मोनो जूस पे हूँ, ग्रेप जूस में हूँ। मतलब 2 बजे तक जैसे आपने बोला है कि फास्टिंग रखती हूँ, मतलब ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर। तो 2 बजे के बाद मैं 2 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, ऐसे 4 बार 4 ग्लास की जूस लेती हूँ, ग्रेप जूस। तो माँ, मैं आगे इसी भगवान की फूड में ही रहना चाहती हूँ आगे जीवन, मतलब जब तक मेरा जीवन है। तो मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ?
और अभी मैं फास्टिंग नहीं कर रही हूँ फिलहाल। कभी मन करता है तो मैं कर लेती हूँ फास्टिंग, मतलब क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो नौकरी में ताकत, मतलब जिगनी शक्ति कभी कभी खर्च करना रहता है, तो फिर उसके लिए मैं कैसे आगे बढ़ूँ माँ? या भाई साहब आप बताइएगा। आप करिए, इसको बहुत सुंदर कर रहे हैं। अब ग्रेप्स जूस में हैं तो ग्रेप्स जूस में ही रही हैं थोड़ा कुछ दिन। और आपका मतलब कोई क्या अनुभव है, बीमारी आपकी, रोग थी क्या, डिजीज, उसके ऊपर करता है निर्जला का। और आप जब छुट्टी का दिन है, आपको अगर करना है निर्जला, उसी दिन आप मतलब निर्जला करिए। जैसे संडे हो रहा है कि किस दिन हो रहा है, तो इस तरीके से जिस दिन आपका छुट्टी है उस दिन करिए। कि नवरात्रों में जैसे कुछ दिन करना चाहते हैं तो छुट्टी लेके करिए। जैसे थोड़ा आप इस तरीके से करिए, ठीक है? जी माँ, जी माँ, जी माँ। मैं बहुत प्रेरित हूँ माँ, सुरेश भाई साहब की जो भी बताते हैं, वो जिस तरीके से बताते हैं, मैं मतलब खुश नसीब, मतलब आई एम वेरी लकी कि मुझे अभी इस उम्र में, मतलब मेरा उम्र 35 इयर्स है। कल 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 परसों मैंने जूम मीटिंग में सुना था, कोई भाई साहब बोल रहे थे कि मेरे को पहले क्यों नहीं मिले आप लोग। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब देर सही आप लोग मिल गए, तो मेरे को बहुत खुशी लगती है कि भगवान का ये रास्ता मिल गया है हमको। हम जैसे जो भी जुड़े हैं इस मीटिंग में, जो भी इस साधना में जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। कहाँ पे रहते हैं? माँ मैं बेंगलुरु में रहती हूँ, बेंगलुरु। अच्छा, हाँ वैसे हाँ मैं हाँ। आंध्रा की हूँ, बट मैं बेंगलुरु में रहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे उधर जाने का। मैं उतना दूर नहीं आ सकती हूँ, बट मैं यही सोचती हूँ कि जब भी हर 2 दिन में आप मीटिंग रखते हो, तो मुझे लगता है कि आपसे जुड़ने का कुछ मिल गया है हमको साधना। और अभी भी मैं आपका वीडियो देख रही थी, जो आप शिवरात्रि के दिन में जो आपने अपलोड करवाया था यूट्यूब में, वो भी बहुत अच्छा लगा हमको। मतलब घर में भी बताते तो वो लोग नहीं कर पाते, बट हम, मेरे को मतलब अभी ये रास्ता मेरे को अच्छा लग रहा है, वो लोग भी शायद धीरे धीरे कर लेंगे, मुझे लगता है। मैं जुड़ी हूँ माँ, मैं आगे जुड़ी रहूंगी। मैं बात करूँ या ना करूँ, पर मैं इसमें जुड़ी रहूंगी माँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है ये। बात है, आप करिए इसको। और ये आपका संकल्प बहुत अच्छी है कि जब तक हम जीवित हैं, सांस है, तब तक हम गॉड मेड फूड में रहेंगे। ये सबको एक प्रेरणादायक एनकरेजमेंट मिलेगी। जो भी सुन रहे हैं, ये जो भी जुड़े हुए, जो यूट्यूब पर अपलोड होगी, सुनेंगे, तो उनको भी मिलेगा। तो हाँ माँ, मैं सभी के लिए मैं एक छोटा चीज बोलना चाहती हूँ, 1 मिनट का समय लूंगी। सब लोग सोचते हैं कि जो भी 20 साल के बच्चे हैं, या फिर 15 साल के बच्चे, या फिर 30 साल के युवक है, 40-50 साल के, वो लोग सोचते हैं सब कुछ खा, मतलब जो भी पका हुआ वो खा लेते हैं, और सोचते हैं कि मैं तंदुरुस्त हूँ, अच्छा हूँ, मतलब एक्सरसाइज कर लेते, कुछ भी कर लेते। मेरे को कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, पर अंदर छुपा है, जो भी प्रॉब्लम है वो अंदर छुपा है। वो अब बाहर, आप जब तक कुछ, मतलब आप उसका इंतजार मत करो, मैं बोलती हूँ। वो जब तक बाहर आपको उभर के आएगा, तब तक इंतजार मत करो। अभी आप जाग जाओ, जाग के आप कर लो। बस इतना मैं कहना चाहती हूँ माँ। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। बहुत बढ़िया। और आपका सुविधा होगा तो बेंगलोर से इधर आइए, जून महीने में भी, माँ और कभी, कोशिश करिए। जी माँ, जी माँ, मेरा मन करता है, बट मैं वो जॉब में हूँ ना, तो छुट्टियाँ का बहुत वो दिक्कत है। मैं कोशिश करती हूँ माँ, बिल्कुल। हाँ बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद माँ। तो सुरेश भाई साहब को मेरा मतलब मैं क्या बोलूँ, उनका, उन्होंने जीवन अर्पित कर दिया इस चौहान साहब के लिए, ये इंडियस के लिए, ये लोगों के लिए उनका गिफ्ट है। वो एक गिफ्ट है, मैं सोचती हूँ। वो कड़क बोले सही, पर वो गिफ्ट है सभी ह्यूमैनिटी के लिए, वो गिफ्ट है, मैं ये सोचती हूँ। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात बोले आपने। क्योंकि उनको देख के, उनका मतलब जो समझने वाले उनको समझ जाते हैं और कर पाते हैं। लेकिन जो ऐसे ही सोचते हैं, बस अपनी खाना पीना को अपनी मौज मस्ती में कर रहे हैं, तो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए वो बहुत सही बात बताए आप। ये सुरेश बेटा, मैं बहुत गर्वित होती हूँ, मैं बहुत प्राउड अनुभव करती हूँ कि मुझे भी प्रभु ने ऐसे बेटे दिए
जिनके लिए आज मतलब उनको जो नया जीवन मिला, उनको देख के काफी लोगों को नया जीवन मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात बताया। मुझे भी गिफ्ट ही मिले हैं उन्होंने, अब प्रभु ने हाँ मुझे उन गिफ्ट दिए हैं। हाँ माँ, वो मैं उनके चरण स्पर्श माँ। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद माँ, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी, प्रकाश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्कार माता बोलिए। जी, और सुरेश भैया को प्रणाम, और माता जी को और प्रीति जी को भी नमस्कार। ये जो रसाहार में ये तिल का दूध, नारियल का दूध या केले का शेक को भी मान लिया जाता है, या इसको अलग से इसको रसाहार माना जाता है या नहीं? ये रसाहार नहीं है। अच्छा, रसाहार को जूस बोला जाता है। जो रसीला फ्रूट को से रस पीते हैं उसी को रसाहार बोला जाता है। अच्छा। तो इसको एक्चुअली रसाहार ठीक है माँ। और एक्चुअली मुझे फूड पाइप में वही समस्या है जैसे सुरेश जी का था पहले, लेकिन मेरा ट्यूमर नहीं है। मेरा थोड़ा सा मतलब अल्सर जैसा चांसेस छिल गया है हल्का सा। और जो कुछ भी खाता हूँ, जब जूस भी पीता हूँ तो फ्रूट जूस भी पीता हूँ तो बहुत जलन होती है। वही मेरा दिनचर्या तो वही है, 12 बजे तक निर्जला करना, उसके बाद। और यहाँ ग्रीन जूस में आंवला नहीं मिलता है, इसलिए मैं गेहूं का जवारा को जूस बना के पी रहा हूँ। और उसमें और कुछ मिलाया जा सकता है या उसका सादा लेना है? और एक बार तो सुरेश भाई का वीडियो देख के मैंने वो जड़ के साथ भी पीस लिया था, लेकिन उसमें फिर गेहूं का दाना भी साथ में होता है तो उसमें तो दूध निकलता है, तो मैंने फिर उसको हटा दिया। तो वास्तव में ये गेहूं का जवारा का जूस कैसे लिया जाना चाहिए, सबसे बढ़िया तरीका? क्योंकि आंवला नहीं मिलता है तो यहाँ तो पालक भी कभी कभी मिलता है, पेठा भी नहीं मिलता है, तो वो समस्या है माँ। सुरेश बेटा बताइए, गेहूं का ज्वारा का जूस कैसे लेना है? पहले तो माँ इनको रेचक जूस ही लेना होगा। पेठा नहीं मिलता तो करेला नहीं मिलता, आंवला नहीं मिलता तो टमाटर तो मिलते हैं ना। टमाटर टमाटर मिलती है, टमाटर तो हर जगह मिलती है। टमाटर से भी वही गैस बनती है, तो वही समस्या है। अरे नहीं बने, लेते लेके देखो ना, तुम अकेले टमाटर का जूस पियो, उसमें अदरक डालो। अदरक तो मैं हर जूस में हल्का हल्का डाल देता हूँ, थोड़ा सौंफ भी डाल देता हूँ। पहला जूस अदरक, वो टमाटर का लो, अदरक डाल के उसमें थोड़ा सा अदरक देखना कितना डालो उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और गेहूं का जवारे का जूस अगर आपने बिना मिट्टी के उगाया है तो उसको गेहूं समेत ले सकते हैं। बिना मिट्टी का भी उगाया है और मिट्टी के साथ भी, जैसा आपका टॉपिक था उसी को सेम मैंने उतारा है। तो बिना मिट्टी का उगाया उसमें अगर फफूंद ना लगी हो तो उसको समेत गेहूं के ले सकते हैं आप। तो वही पूछना था, क्योंकि वो गेहूं तो ताजी रहती है और दूध निकलता है उसमें से, तो वो गेहूं तो नहीं, अनाज हो गया। वो जी। गेहूं वो अनाज नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। अनाज नहीं बचा, तो उसने छेंच का ऊपर निकाल दिया, अनाज कहाँ बचा है। जी जी, नहीं नहीं, वो जैसे थोड़ा पिचकाते हैं ना तो उसमें से मीठी मीठी दूध जैसा निकलता है, वो बहुत रसीला भी होता है। हाँ। तो उसको जड़ के साथ लेना ही सही है ना? उसको ले सकते हैं जड़ के साथ, अगर उसमें फफूंद ना लगी हो तो। नहीं, फफूंद से तो बहुत बचा के रखता हूँ मैं, जैसे आपने बोला है, आपका इंस्ट्रक्शन पूरा फॉलो किया है। मात्र ये है कि अब रसाहार में, फुल्ली रसाहार में नहीं गया हूँ। एक एक टाइम मैं पपीता या तो केला ले लेता हूँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब पूरा दिन रसाहार नहीं है मेरा, एक एक बार या तो केला ले लिया या तो पपीता, दोनों में एक लेता हूँ। बाकी अंगूर लेता हूँ तो भी जलन होती है। और आपका कभी कभी अमरूद मिलता है तो अमरूद खा लेता हूँ, उससे उससे तो जलन नहीं होती है। लेकिन बाकी जितने भी थोड़ा खटासपन है ना फलों में, वो खाने से दर्द बढ़ता है छाती में। तो इसीलिए मैं गेहूं का जवारे का जूस दिन में कितने बार ले सकता हूँ? सुबह शाम तो ले रहा हूँ मैं, खाली पेट।
लेकिन गेहूं रेचक का जूस को ज्वारा छोड़ दिया था। गेहूं का ज्वारा का रस पे रह जाइए कुछ दिन, थोड़ा थोड़ा मात्रा में, अच्छा 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 उसी में भी रह सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो तो ठीक है माँ, लेकिन इम्यूनिटी कम है, कभी कभी प्रेशर बहुत लो हो जाता है, तो उस टाइम फिर समस्या आ जाती है। ये 3 दिन लेके देखिए। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू माता जी, और हाय प्रणाम एवरीवन। सूरज जी को। थैंक यू। हाँ जी, संदीप जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। प्रणाम माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम सुरेश जी। अभी मैंने NDS में मैं जुड़ा हुआ हूँ, सुरेश जी से रेगुलर बात होती रहती है मेरी, और ये खुद से NDS का को फॉलो कर रहा हूँ। साथ में देख के मेरे परिवार में से मेरी वाइफ ने और मेरी मदर ने भी स्टार्ट कर दिया वो उसको NDS को करना। तो उनके कुछ सवाल हैं जो पूछना चाहें, तो वो भी आज मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं उनको फोन दे रहा हूँ एक बार। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम माता जी। 3 प्रणाम दिन प्रणाम। से खाना नहीं खा रही, 3 दिन से मैं खाना नहीं खा रही, बस ये सुबह 2 बजे के बाद ये रस आहार लेती हूँ, और फिर शाम को सलाद खा के सो जाती हूँ। कल मेरे को बुखार हो गया, सर्दी बहुत ज्यादा लग रही थी, तो उसमें मैं दवाई ले सकती हूँ? ये उभार है। आप 3 दिन से करे हैं तो मतलब वो हमारा अंदर की गंदगी निकाल रहे हैं प्रभु, तो इसके लिए आप दवाई, हाँ, उल्टा खाना पीना बंद कर दीजिए, कुछ मत कीजिए, ना दवाई लीजिए, हवा पे रहिए एक दिन। अगर हवा पे रहेंगे तो अपने आप सही रहेगा। साथ में एनिमा करना है, संजीवनी क्रिया करना है दिन में 7-8 बार, और हवा पे रहिए यार, दवाई लेने की ठीक है जरूरत माता नहीं जी। पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी। एक बार बेटी भी रहती हो, पूछ रही है आपसे। नमस्कार माता जी। हाँ जी, नमस्ते मेरे को ना बेटा। माइग्रेन की